दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप किसी से भी जाके ये नहीं पूछोगे कि मार्केट इतनी गिर गई है तो क्या बाय करें या सेल करें या करना क्या है। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में एक सॉलिड फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो टॉप हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स यूज करते हैं। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जब भी मार्केट बाउंस बैक करती है तो हमेशा प्रॉफिट देती है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीख गए तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल एज होगा जो आपको और भी चीजें सीखने का मौका देगा। आज हम सिर्फ के मार्केट क्रैश की नहीं, बजट 2025 के इम्पैक्ट, नए टैक्स रिफॉर्म, इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और ट्रेडर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट के करंट सिनेरियो और सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अपने टॉप से लगभग 10% और थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर चुका है। सेंसेक्स एक ही दिन में 1400 पॉइंट गिर गया और निफ्टी ने 23,000 के लेवल को तोड़ दिया। इस वजह से ना इन्वेस्टर्स लोग बहुत टेंशन में हैं। आपके मन में भी सवाल होगा, क्या मुझे बेच देना चाहिए? क्या मुझे अपनी SIP को बंद कर देनी चाहिए? क्या अब नए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करना रिस्की होगा? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मार्केट में करेक्शंस हमेशा आते हैं। जो लोग समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं वही लोग लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बजट आया है 2025 का, उसका मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। बजट ना हमेशा से एक मेजर इवेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए, जो डायरेक्शन तय करता है। 2025 के बजट में 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर फोकस किया गया है। फिजिकल डेफिसिट 5.1% ऑफ GDP, यह कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.5 लाख करोड़, इसमें इंफ्रा स्टॉक्स और PSU बैंक को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, बजट के तुरंत बाद मार्केट एक रैली करता है, फिर कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक्स रैली करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। अब साथ ही साथ ये भी पहले जान लेते हैं कि बजट 2025 से आपके टैक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं और वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि टैक्स में क्या बदलाव आए हैं। नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 0 to 4% पे नो टैक्स है, इन्हें 0 to 4% की कमाई पर। 4 to 8 लाख तक 5%, 8 to 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले 7.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हुआ करता था, अब वो 12 लाख तक हो गया है। यानी कि मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, जो कंजम्पशन और स्टॉक मार्केट दोनों को बूस्ट करेगा। सीनियर सिटीजन डिडक्शन 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो गया है और TDS ऑन रेंट 2.4 लाख से 6 लाख हो गया है। होम बायर्स रिलीफ में क्या हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी रिबेट और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स चालू हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में ना मेजर रिलीफ नहीं मिला है, तो जो बिजनेसेस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। चलो अब समझते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट गिरता है ना तो फियर डोमिनेट करता है। लोग पैनिक में अपने स्टॉक्स को बेचने लगते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर लो प्राइसेस पे बाय करते हैं। यह एक क्लासिक ह्यूमन साइकोलॉजी पैटर्न है। फियर फेज होता है, मार्केट नीचे जाता है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं। ग्रीड फेज होता है, जिसमें मार्केट ऊपर जाता है और लोग फोमो में स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। लेकिन टॉप इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स का फंडा क्लियर होता है, बाय डिप एंड सेल इट हाई। जब सब बेच रहे होते हैं तो वो साइलेंटली बेस्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होते हैं। तो अब मैं देने वाला हूं ट्रेडर्स के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी, स्मार्ट मूव्स इन द मार्केट, जो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स, देखो, जब मार्केट नीचे आता है तो इन्वेस्टर्स टेंशन लेते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। कैसे? प्लेजिंग और कोलेट्रल का बेनिफिट उठाकर। अगर मेरे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो मुझे 70 लाख रुपए तक का मार्जिन मिलता है। बस मुझे ऐसे स्टॉक्स ऐड करने होते हैं जिसमें कोलेट्रल मार्जिन मिलता हो। इस मार्जिन का यूज करके हम फ्यूचर या ऑप्शंस का ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी स्टॉक्स को बेचे हुए। अगर आपको भी कोलेट्रल एलिजिबल स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए ना, तो मुझे कमेंट में लिखिए कि कोलेट्रल स्टॉक्स।
तो आपको वो लिस्ट में दे दूंगा। और यकीन मानिए, मैं खुद पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पास एक क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यह रहा मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप फंड्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 32% का रिटर्न मिला है। HDFC स्मॉल कैप फंड्स 40.6%, 3.5 साल का इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सी कैप फंड्स बैलेंस्ड अप्रोच है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स 21.9%, सॉलिड लॉन्ग टर्म बैट। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड्स 46.5%, 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटेलिसिस चैनल है हमारा, जहां आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग लेवल्स ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब हम समझते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला। म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड्स चूज करते वक्त 4 चीजें जरूर ध्यान पे रखें। पहला, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। जो फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वही बेस्ट है। दूसरा, एक्सपेंस रेशो, जितना कम होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तीसरा, रिस्क प्रोफाइल समझें। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो स्मॉल कैप को भैया अवॉइड ही करो। लॉन्ग टर्म विजन रखें, मार्केट हमेशा साइकिल फॉलो करता है, पेशेंस रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा बजट 2025 का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पे क्या होगा। नए टैक्स स्लैब्स कैसे मिडिल क्लास को और ट्रेडर्स को इम्पैक्ट करेंगे। बाय एट डिप और प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। सबसे जरूरी बात, मार्केट गिरता है लेकिन इन स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हमेशा नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले, उन्हें भी समझ में आए कि 2025 के बजट के बाद क्या करना चाहिए। मार्केट से पैसा बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ता है। और हम अपने वीडियोस के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हर मार्केट की साइकिल से अवेयर करा सकें। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए अगर आप लोगों को, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर इंटरेक्ट करिए। मैं खुद पर्सनली वहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.